हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज फिर एक ज़बरदस्त वीडियो में स्वागत है आप सबका। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो बाईफेशियल सोलर पैनल है और जो मोनोपर्क हाफ कट सोलर पैनल है, दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं खरीदना चाहिए। देखिए फ्रेंड, समस्या ये रहती है कि अगर किसी भी डीलर या सेलर के पास आप जा रहे हो, अगर उसके पास कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, उसके पास अगर मोनोपर्क सोलर पैनल अवेलेबल नहीं है, तो वो आपको बोलेगा कि मोनोपर्क सोलर पैनल बहुत ही कमज़ोर होते हैं, यूं ही टूट जाएंगे, क्योंकि उसके पीछे बैक सीट नहीं लगी होती है। बट फ्रेंड ऐसा नहीं है, दोनों चाहे मोनोपर्क हो चाहे बाईफेशियल सोलर पैनल हो, दोनों बराबर मजबूत है। पूरा डिफरेंस मैं क्लियर कर दूंगा, इसके बाद आप खुद डिसाइड कर पाओगे, मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कौन सा सोलर पैनल खरीदना चाहिए। देखिए फ्रेंड, ये है हमारा मोनोफेशियल पैनल, जिसमें कि एक साइड सोलर पैनल लगे होते हैं और बैक साइड में सीट होती है। तो ये एक साइड से सोलर एनर्जी कैप्चर करते हैं कि ऊपर की साइड से लेंगे। और ये दूसरे पैनल होते हैं हमारे पास बाईफेशियल सोलर पैनल, इसमें ऊपर की साइड से और जो साइड से सोलर की रेज आ रही है, ये जो भी नीचे की सरफेस होगी इस पर टकरा के, और नीचे वाली सरफेस में दोनों साइड सोलर पैनल लगे होते हैं, इस पर ऊपर की साइड और नीचे की साइड। तो दोनों साइड से ये जो सोलर की किरणें हैं इनको कैप्चर करता है। मतलब कि समान एरिया के लिए जो हमारा मोनोपर्क है वो कम सोलर एनर्जी लेगा, मतलब कम फोटोन्स लेगा, और ये ज़्यादा फोटोन्स लेगा। इसका मतलब एनर्जी भी ज़्यादा देगा, ऑब्वियसली बात है। तो फ्रेंड देखिए, अगर बहुत ज़्यादा रेट में डिफरेंस है तो आप मोनोफेशियल पे भी जा सकते हो। बट फ्रेंड, यदि दोनों का रेट बराबर है तो आप खुद समझ सकते हो, ज़्यादा सोलर एनर्जी कैप्चर करेगा तो ज़्यादा आउटपुट देगा। अब देखिए, बाकी के सारे जो डिफरेंस है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ वेट की। देखिए फ्रेंड, जो मोनोफेशियल पैनल है इसमें एक साइड सोलर पैनल होते हैं और दूसरी साइड बैक सीट होती है, बैक में वाइट सीट होती है। जबकि इसमें दोनों साइड पैनल होते हैं, इसलिए दोनों साइड ही ग्लास होते हैं, इसलिए वेट थोड़ा बढ़ जाता है, बट इतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ता कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। इसका अगर 550 वाट का 27 kg वेट है इस पैनल का मोनोपर्क का, तो उसका लगभग 32 kg होगा, 5-6 kg का फर्क पड़ता है। तो स्ट्रक्चर आप वैसे भी मजबूत लेने वाले हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो फ्रेंड, ये इसका वेट थोड़ा कम होता है, इसका वेट ज़्यादा होता है। बट ये भी आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादा एनर्जी जनरेट करेगा, ज़्यादा जो सोलर से फोटोन्स आ रहे हैं ज़्यादा कैप्चर करेगा। दूसरी, इसमें डबल साइड सेल होते हैं, इसमें सिंगल साइड सेल होते हैं, कि केवल इसमें एक ही साइड सेल होते हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड इफ़िशियंसी, तो जो हाईएस्ट इफ़िशियंसी जा सकती है, जो कि मैंने वारी की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया था, 27% तक जा सकती है, जिसमें कि बैक साइड का 30% भी जोड़ेंगे। तो बैक साइड का जो आउटपुट है फ्रेंड वो 30% तक रहता है, मतलब जो फ्रंट रहता है उसका 30%। तो यहाँ पे जो टोटल इफिशियंसी 27% तक जा सकती है, मैक्सिमम में। आइडियल है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 27% देगी, बट फ्रेंड जो आइडियल कंडीशन है वो हम मान सकते हैं कि 20-22 तो दे ही देगी। और जो इसकी हाईएस्ट इफिशियंसी होती है मोनोफेशियल, इसकी 20 से 21% होती है, क्योंकि एक सिंगल साइड से सोलर एनर्जी कैप्चर करेगा। और यहाँ पे हम बात करें फ्रेंड ड्यूरेबिलिटी की, तो दोनों ही मजबूत होते हैं, दोनों ही बराबर मजबूत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हर इन्वायरमेंटल कंडीशन पे आराम से खड़े रह सकते हैं। अब देखिए, अगर मान लो, देखिए फ्रेंड, ये लोगों को समझ में नहीं आ रही है चीज़। अगर आपका मान लो एरिया आपने मतलब 5 मीटर स्क्वायर फुट पे आपने लगाया मोनोफेशियल और बाईफेशियल, तो फ्रेंड बाईफेशियल ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वो ज़्यादा सोलर रेडिएशन कैप्चर करेगा। तो आउटपुट डिपेंड करेगा कितनी इनपुट एनर्जी ले रहा है। तो फ्रेंड ये ज़्यादा इनपुट एनर्जी ले सकता है फ्रंट साइड से और बैक साइड से, इसलिए इसका आउटपुट भी ज़्यादा होगा, इफिशियंसी भी ज़्यादा होगी। तो सेम एरिया, अगर सेम साइज के सोलर पैनल है तो फ्रेंड इसका आउटपुट ज़्यादा होगा। तो अब आप समझ सकते हो वेट कोई मायने नहीं रखता। अगर इसका वेट कम है तो ये एनर्जी भी कम आउटपुट देगा, इसका वेट ज़्यादा है, इसमें डबल साइड सोलर पैनल है, तो ज़्यादा सोलर एनर्जी कैप्चर करेगा और ज़्यादा आउटपुट देगा। और यहाँ पे, और देखिए फ्रेंड, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इसका प्राइस 22.65 रुपये पर वाट हो रहा है वारी की वेबसाइट पे। तो डेफिनेटली इसी पे जाना चाहिए आपको। अगर हम बात करें फ्रेंड, देखिए इसको एक पर्टिकुलर एंगल पे लगाना पड़ेगा आपको, मतलब कि साउथ में फेस करना पड़ेगा। और यदि आपने मतलब लेटीट्यूड एंगल +15 सर्दियों में और लेटीट्यूड एंगल -15 गर्मियों में, इस एंगल पे लगाना पड़ेगा। बट यहाँ पे किसी भी एंगल पे आप लगा सकते हो, साउथ डायरेक्शन में फेस किया, चाहे आप 15 पे लगाओ 20 पे लगाओ, क्योंकि दोनों साइड से कैप्चर करता है ये। तो यहाँ पे कोई भी एंगल का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। टिल्ट एंगल, जो कि एंगल होता है इसको टिल्ट ऊपर नीचे करने का, वो एंगल यहाँ पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, जबकि यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर एंगल पर ही लगाना पड़ेगा।
तो फ्रेंड यहाँ पे अगर सेम एनर्जी के आउटपुट की बात करें तो फ्रेंड इसमें कम स्पेस चाहिए और इतनी ही एनर्जी का आपको यदि इस पैनल से चाहिए तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा पैनल आपको लगाना पड़ेगा, ज़्यादा स्पेस आपका यूटिलाइज करेगा ये। अगर हम बात कर लेते हैं फ्रेंड, ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर में बाईफेशियल सोलर पैनल का बहुत क्रेज होने वाला है। तो मेरी एडवाइस तो यही है कि अगर प्राइस दोनों का बराबर आ रहा है तो आप मोनो बाईफेशियल सोलर पैनल के साथ ही जाइए। नेक्स्ट है फ्रेंड, ये ज़्यादा एनर्जी ऑब्जर्व करता है इसलिए ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। और तो फ्रेंड ये था दोनों में डिफरेंस, आप खुद डिसाइड कर सकते हो इस वीडियो के बाद कि कौन सा आपको इन दोनों में से खरीदना चाहिए। थैंक यू सो मच।